हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैपेसिटर फर्स्ट यूनिट का डी पार्ट हम कर रहे हैं। 3 पार्ट हम कर चुके हैं। फर्स्ट ए बी सी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स के बारे में बात की। आज फर्स्ट का डी चैप्टर हमारे पास कैपेसिटेंस जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटर क्या होता है, आर्थिक कैपेसिटी क्या है, इन सभी के बारे में हम आज नॉलेज लेंगे। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो हैं उनके बारे में जानेंगे, फिर हम कैपेसिटर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होगा उसको डिराइव करेंगे, डिराइव द फॉर्मूला। फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल की, इसका जो प्रिंसिपल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम एनर्जी स्टोर्ड की बात करेंगे कि कितनी एनर्जी हमारे पास स्टोर होगी। स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हमारे पास ये है। नंबर 1, इन electrostatic equilibrium net electric field inside the conductor is zero। कोई नेट फील्ड इनसाइड हमारे पास नहीं होगा, वो हमारे पास जीरो होगा। किस टाइप से होगा तो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल कोई कंडक्टिंग स्लैब है। यहाँ पर मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसको नेगेटिव टर्मिनल से। अब होगा क्या, प्रॉपर्टी जो होती है पॉजिटिव, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव वो हमारे पास मूव करेंगे। अगर मैं बात करूं ए बी से सी डी की तरफ मूव करेंगे, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा हमारे पास यहाँ स्टोर हो जाएगा। इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब जो एक्सटर्नल फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक्सटर्नल को मैंने ई नोट से लिखा। अब यहाँ पर एक जो फील्ड होगा इंड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारे पास है। और इन ए पर्टिकुलर मैनर, तो यहाँ पर एक इंड्यूस्ड फील्ड हमारे पास EP। इन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तब तक होगा जब तक ये दोनों फील्ड हमारे पास इक्वल ना हो जाए। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, E नोट इज इक्वल टू EP, तब ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो स्टॉप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वो स्टॉप हो जाएगा, हमारे पास मूव नहीं करेंगे। उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड हमारे पास वो क्या हो जाएगा, जीरो। E नोट माइनस EP इज इक्वल टू जीरो। कोई नेट फील्ड यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, ये नंबर 1 पॉइंट था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड ए कंडक्टर जीरो। अब हम बात करते हैं, अगर फील्ड यहाँ पर जीरो है तो चार्ज हमारे पास क्या होगा। अगर फील्ड हमारे पास यहाँ पर जीरो है तो उसका क्या इफेक्ट होगा हमारे पास। नंबर 2, ये रिजल्ट्स है हमारे पास जो प्रीवियस हम उनका यूज कर रहे हैं। नंबर 2, चार्ज जो होगा, चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर ऑल्सो जीरो। तो चार्ज भी हमारे पास क्या होगा, जीरो। कैसे होगा, अगर हम बात करें गॉस थ्योरम की, अगर बात करें E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज कंडक्टर के इनसाइड नहीं, उसके सरफेस पे लाई करता है। ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी के। तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, नॉट चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स या लाइज on the surface of the conductor, चार्ज जो इनसाइड होगा वो क्या होगा, जीरो। इनसाइड चार्ज क्या होगा, जीरो। अगर चार्ज जीरो है, यहीं से हम बात करते हैं, चार्ज अगर जीरो है, जीरो बाई समथिंग ऑल्सो जीरो, तो फील्ड यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया जीरो नहीं हो सकता, फील्ड हमारे पास क्या होगा, जीरो। क्लियर, 2 बात क्लियर हुई यहाँ पर। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि फील्ड भी जीरो है, अब तक हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, नंबर 2 चार्ज जीरो, नंबर 3 क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वहां जीरो होगा।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने पढ़ी थी रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। E जीरो है, इसका मीन्स किसी टर्म्स का डेरिवेटिव जीरो। किसी टर्म का डेरिवेटिव जीरो मतलब वो टर्म क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। फॉर एग्जांपल 5 का डेरिवेटिव बोलूं मैं क्या होगा? तो वो जीरो होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास कांस्टेंट होगा और उतना ही होगा जितना सरफेस पे है। सेम इनसाइड भी पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। पोटेंशियल रिमेन सेम थ्रू आउट इनसाइड द कंडक्टर। तो ये तीन बातें हमने इसके बारे में जानी। नंबर 4, अभी तक हमने कैपेसिटर के बारे में स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ओनली। नंबर 4 में बात कर रहा हूँ चार्ज जो डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी जिसको हम लैम्डा सिग्मा रो से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस पे हम सिग्मा यूज करेंगे। सिग्मा इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस on the surface of irregular conductor, irregular body object conductor। ये irregular होगा। फॉर एग्जाम्पल जहां पर पॉइंटेड एंड होंगे वहां पर डिफरेंट होगा। क्लियर? यहाँ अगर पॉइंटेड एंड है तो यहाँ पर फील्ड ज्यादा होगा, हमारे पास डेंसिटी। क्लियर? ये जो डेंसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी? Q बाई एप्सिलॉन। फील्ड भी आउटवर्ड होगा हमारे पास हमेशा, पॉजिटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से नॉर्मली इनवर्ड होगा। ठीक है? ये सभी बातें थी इसके बारे में। हमने सिग्मा के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना, चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो फैराडे ने लॉ दिया था, फैराडे केजेस जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? इसके बारे में समझते हैं। ये डिटेल में तो नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन इसकी डेफिनेशन हमारे पास हमको रीड करना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इट इज द फिनोमिना टू प्रोटेक्ट a body, object or a person from the external field, एक्सटर्नल फील्ड से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फिर फैराडे केजेस। क्लियर? फैराडे की बात हमने एक बार पहले भी की थी। चार्ज के अंदर चार्ज की यूनिट भी होती है फैराडे। मैंने बताया था 1 फैराडे 96500 कूलम के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ ये बात करते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हमारे पास यूज की गई है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं अगर बाय चांस जैसे लाइटनिंग हो रही है तो कहाँ सेफ रहता है? गाड़ी के अंदर या फिर इनसाइड द ट्री? तो गाड़ी के अंदर सेफ रहता है, क्योंकि गाड़ी जो होती है कंप्लीट हमारे पास कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। ठीक है ना? तो इनसाइड चार्ज जीरो, फील्ड जीरो, तो इंसान जो है वहां पर सेफ रहेगा हमारे पास। अब हम बात करते हैं हमारे पास कैपेसिटर। क्या है कैपेसिटर? इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एनर्जी, स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है हमारे पास जो कैपेसिटर होता है। ठीक है? और एक इंडक्टर होता है, वो कौन सी एनर्जी स्टोर करता है? मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है? नंबर 2, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर। दो कंडक्टर का हमारे पास कॉम्बिनेशन है। क्लियर? जहां इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होते हैं, कब तक मूवमेंट होते हैं? जब तक उनका हमारे पास पोटेंशियल का डिफरेंस सेम ना हो जाए। ठीक है? नेट चार्ज क्या होगा? जीरो। नेट चार्ज जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। यूनिट क्या होगी इसकी? हमारे पास फैराड इसकी यूनिट होगी। क्लियर? अब इसके बारे में जानते हैं, इसकी डेफिनेशन करते हैं हमारे पास कैपेसिटर होता क्या। ठीक है? तो कैपेसिटर क्या होता है हमारे पास, कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ी नॉलेज लेते हैं इसके बारे में। एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, व्हेन ए चार्ज Q is given to a conductor
Q is given to a conductor, then its potential increases. चार्ज देंगे तो उससे उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस। क्या हम किसी बॉडी को कितना भी चार्ज दे सकते हैं? सिर्फ अर्थ एक ऐसा है, उसको हम कितना भी चार्ज दे सकते हैं। अदरवाइज जो कंडक्टर है हमारे पास, उनको चार्ज देंगे इतना अमाउंट नहीं दे सकते, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चार्ज देते हैं, अदरवाइज ओवरफ्लो हो जाता है। उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो उससे उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा चार्ज देने से। तो यहाँ से ये पता किया गया, दो क्यू जो चार्ज दे रहे हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद यहाँ से कांस्टेंट आया सी, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। कैपेसिटेंस की यूनिट जो होगी अभी हमने बात की, फैट कैपेसिटेंस 1 फैट कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर को दिया जाए, उससे उसका पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस को 1 फैट। क्लियर? ये क्वेश्चन जैसे मैंने बोल दिया, ये +2 वोल्ट है, ये -2 वोल्ट है, डिफरेंस कितना हुआ इन दोनों का? आपको बताना सोच के क्या होगा। ठीक है, दो प्लेट हैं, एक पे +2 वोल्ट है, एक -2 वोल्ट है।